नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। मंडी शहर में निकली छोटी जलेब, बाबा भूतनाथ को दिया शिवरात्रि मेले का न्योता। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज मंडी जिला प्रशासन ने छोटी जलेब निकाली। वहीं बाबा भूतनाथ को मंडी में 9 मार्च से आरंभ होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का विधि विधान से न्योता दिया। मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन पत्नी श्वेता के साथ राजदेवता श्री माधोराय की ओर से बाबा भूतनाथ को शिवरात्रि मेले का निमंत्रण देने उनके दरबार पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने भूतनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं उपायुक्त की अगुवाई में अन्य गणमान्यों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ देव माधोराय मंदिर से पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड बैंड और मंडी जनपद के कुछ राज देवताओं के साथ भूतनाथ मंदिर तक छोटी जिले में भाग लिया। अयोग्य घोषित कांग्रेस के 6 सहित 3 निर्दलीय विधायकों को देहरादून किया शिफ्ट। अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों सहित 3 निर्दलीय विधायकों को चंडीगढ़ से देहरादून शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें मसूरी या ऋषिकेश में रखा गया है। आज दोपहर को चंडीगढ़ से चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से उन्हें देहरादून ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ में जनसभा के दौरान कहा कि चंडीगढ़ में रखे गए कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। हर्ष महाजन बोले, केंद्र से मिल रही अरबों की धनराशि कांग्रेस सिर्फ भोग रही सत्ता सुख। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। हर्ष महाजन केंद्रीय मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिले। हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपए आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार उन पैसों से केवल मात्र सत्ता सुख भोगने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने हिमाचल दौरे पर कहा कि हिमाचल में साल के अंत तक 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे या निर्माणाधीन होंगे और उन्होंने प्रदेश के हमीरपुर के 2 सड़कों में करीब 4000 करोड़ की 15 NH परियोजनाओं, रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन व शिलान्यास किए। यह है केंद्र की मोदी सरकार की सच्ची गारंटी है। मंडी पुलिस की किरकिरी, जयराम ठाकुर को सीएम बताया एसपी, बोली किसी ने शरारत की या टाइपिंग मिस्टेक जांच कर रहे। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए 15 महीने बीत गए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, मगर मंडी पुलिस अभी जयराम ठाकुर से बाहर नहीं निकल पा रही है। दरअसल मंडी पुलिस का एक प्रेस नोट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया कि 9 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। यह किसी की शरारत है या टाइपिंग मिस्टेक, पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है। सरकारी अस्पतालों में कल से राहत, डॉक्टरों ने दिए ढील के संकेत पर इस ओपीडी में ही मिलेंगी सेवाएं। स्वास्थ्य संस्थानों पर मंडरा रहे संकट के कल बादल टलने की संभावना है। सामूहिक अवकाश के बाद अब डॉक्टरों ने ड्यूटी पर लौटने का फैसला किया है। शनिवार को सुबह 9:30 बजे से ओपीडी शुरू होगी, लेकिन इसमें डॉक्टर मातृत्व शिशु अभियान के तहत उपचार करवाने पहुंचने वाली महिलाओं की जांच करेंगे। इसके अलावा आपात स्थिति में आने वाले मरीजों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने ऑपरेशन थिएटर को भी खुला रखने की बात कही है और ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ कल मौजूद रहेगा। हालांकि बीमारियों की वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का उपचार नहीं होगा। सीएम ने बैजनाथ को दी करोड़ों की सौगात, बोले कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्थापितों को देंगे बेहतर पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है
और कैबिनेट में विस्थापित होने वाले लोगों को अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिले के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के आपदा राहत के 9,043 करोड़ रुपए भी जारी नहीं किए गए हैं, जो प्रदेश को दिसंबर महीने तक मिलने थे। अगली कैबिनेट की बैठक तक क्रमिक अनशन जारी रखेंगे जेओएआईटी अभ्यर्थी। शिमला के चौड़ा मैदान में लंबित भर्ती के परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर डटे जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 को कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक के बाद सामने आए सकारात्मक प्रयासों से जल्द परिणाम के घोषित होने की उम्मीद जगी है। इसलिए अभ्यर्थी क्रमिक अनशन को मंत्रिमंडल की अगली बैठक तक जारी रखेंगे। इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताते हुए मांग की है कि अगली बैठक में फैसला होना चाहिए। कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है, डीए और पे कमीशन के एरियर की अधिसूचना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार कर्मचारियों की किसी भी लंबित अदायगी का भुगतान नहीं कर रही है। हाल ही में डी और वेतन आयोग के एरियर के संबंध में जारी नोटिफिकेशन कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने 4% डीए देने की घोषणा की थी, लेकिन इसके एरियर की जारी अधिसूचना प्रदेश के कर्मचारियों के साथ मजाक बनकर रह गई। जो फॉर्मूला लगाया उससे भुगतान करने में 67 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि छठवां पे कमीशन 2016 से देय था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लागू ही नहीं किया। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो हमने छठवां पे कमीशन लागू किया। जो एरियर कर्मचारियों का बनता था उसमें से एक मुश्त 50,000 रुपये का भुगतान भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया। जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी के दामों में 100 रुपये की कमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के चींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।